नमस्कार, मैं उमेश व्योम टीवी के इस पेज पर आपका स्वागत करता हूं। श्रीमान, हमारा देश बहुत तेजी से विकास कर रहा है और इस विकास की कड़ी में कहीं ना कहीं हमारे अंतर्गत दो जो व्यवस्थाएं हैं जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से संचालित होती है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। सबसे बड़ी बात होता है कि आप कहीं भी रह रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं को लेकर हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हर व्यक्ति तक उसको पहुंचे। इन्हीं सारी चीजों को लेकर आज हम लोग इस पैनल पर जो चर्चा करने जा रहे हैं वो नगर निगम की व्यवस्थाओं को लेकर। सबसे पहले पैनलिस्ट के तौर पर डॉक्टर मधुबाला जी का हम लोग स्वागत करेंगे और दूसरे पैनलिस्ट हमारे साथ है राजेश स्वर्णकार जी। पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से 1970 से 2023 तक का नगर निगम का सफर व्यवस्था अपना संचालित हो रहा सिस्टमेटिक, कहीं ना कहीं लगता है धनबाद नगर निगम की हम बात करेंगे तो मन में कितना संतुष्टि प्राप्त होता है एक शहरी नागरिक के तौर पर। सबसे पहले आपको मेरा झारखंडी जोहार। ऐसा है उमेश भैया कि 1970 के बाद जो नगर निगम का परिस्थिति या परिसीमन जो भी बना हो, वो तो हम बहुत ज्यादा नहीं बता सकते क्योंकि उस समय मेरी जन्म भी नहीं हुई थी। और जब से नगर निगम का कार्यकाल स्टार्ट हुआ 2010 में, सबसे पहले चुनाव हुआ था, उसके बाद 2015 में हुआ, तो नगर निगम अभी भी बहुत सारी मूलभूत सुविधाओं को देने में अभी बहुत पीछे है। क्योंकि जब हम दूसरे राज्यों में जाते हैं, दूसरे निगम क्षेत्र में, तो वहां पे जितना अधिक विकास या पानी का कह लीजिए या सफाई का कह लीजिए या बहुत सारी सुविधा है, जितना है दूसरे शहरों में, धनबाद नगर निगम में अभी उतना नहीं हो पाया है। डॉक्टर मधुबाला जी से हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। 2010 से 2023 का सफर पूरा हुआ, 2024 के बिल्कुल प्रारंभिक पड़ाव पर है। क्या लगता है मैडम, बहुत सारी सुविधाएं जो धनबाद नगर निगम में मिलनी चाहिए सभी वार्ड की, क्या वो मिल पा रही है या नहीं? नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आपको भी प्रणाम उमेश भैया और आपकी पूरी टीम को भी मेरा प्रणाम। जैसा कि मतलब जब से नगर निगम का गठन हुआ तब से सुविधाएं तो मिली हैं, पर रेंगती हुई मिली हैं और अभी तक बहुत सारी सुविधाएं मिलनी बाकी है जो समय समय पे मिल रही है, लेकिन बहुत धीमी गति से मिल रही है। तो ये नगर निगम का गठन होने के बाद जिस तरह से तेजी से हमारे झारखंड का विकास होना चाहिए था, उस तरह से तो हो नहीं पा रहा है। नहीं। वार्ड नंबर 1 की बात करें राजेश जी, तो क्या कहेंगे, कहाँ है आज वार्ड नंबर 1? अगर बिल्कुल स्पष्ट, चूंकि प्रतिनिधित्व करने के लिए आप भी तैयार हैं और कह रहे हैं कि विकास की गाथा रचेंगे, तो वार्ड 1 को किस तरीके से देख रहे हैं? वार्ड 1 को हम लोग किस तरीके से देखेंगे? अभी तो बहुत सारा काम होना बाकी है। वैसे नली गली ये सब तो छोटा छोटा काम जब निगम नहीं था उस समय भी होता था, लेकिन जो मूलभूत सुविधा जो होना चाहिए निगम का, आप देखिए यहाँ पे कतरास में 20,000 की आबादी है। उसके हिसाब से देखिए तो बच्चों के इंटरटेन के लिए कोई जगह नहीं, कोई पार्क नहीं है। अगर एक पार्क है तो अमृत पार्क बना, वो लिलोरी स्थान में, वहां शाम को बच्चे नहीं जा सकते, सुबह भी नहीं जा सकते। हमारा जो ये ग्राउंड है, जीएनएम का ग्राउंड, लास्ट 5 इयर्स पहले, 5 या 6 इयर्स पहले, हमने उस समय तत्कालीन महापौर चंद्रशेखर जी थे, उनको एक आवेदन भी दिया था, उनसे बात भी हुई थी, उन्होंने अपने कार्यालय में बुलाया भी था और आश्वस्त भी किया था कि जीएनएम के जो ग्राउंड है उसको विकसित करेंगे और वहां पे चारों ओर जो होना चाहिए बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए वो सब करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो फिर हम लोग तो एक छोटे से कार्यकर्ता है। अच्छा, क्या लगता है वार्ड 1 की सबसे बड़ी समस्या जो आप देख रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है अभी? वार्ड 1 की सबसे बड़ी समस्या है अभी पानी का। यहाँ कोई भी सीजन हो, आप देखिएगा पानी भरते हुए महिलाएं नजर आ ही जाएंगी, बच्चे बूढ़े पानी। और सबसे बड़ी पानी की समस्या रहने का कारण क्या है कि आदमी दूसरा काम कर नहीं पाता है। जब तक घर में पानी ही नहीं रहेगा तो कैसे दूसरा काम करेगा? इसलिए सबसे बड़ी समस्या है अच्छा, पानी। क्या लगता है मैडम आपको, अगर वार्ड 1 की सबसे बड़ी समस्या को हम लोग लेकर अगर बैठे हैं और उस चीज पर अवलोकन होना चाहिए, तो किसको आप प्राथमिकता देंगे?
देखिए ऐसा है कि वार्ड नंबर 1 को हम अपने घर की तरह समझते हैं। वो मेरा परिवार है। कतरास की जितनी भी जनता है वो मेरे परिवार की तरह। तो परिवार में तो नित्य रोज नए-नए प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो उसी तरह से हमारे वार्ड में भी आती हैं। पानी की समस्या है। एक तो क्या है कि सड़क और नाली का कहीं-कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है, जिसका कि आवेदन चला गया है और वो काम स्टार्ट हो जाएगा। स्ट्रीट लाइट है, जहाँ हम लोगों को क्या चाहिए, पर्याप्त मात्रा में रोशनी चाहिए ताकि कोई चले तो गिरे नहीं या किसी तरह की कोई घटना नहीं हो। नगर निगम की तरफ से ये पहल तो हो ही रही है कि हम रोशनी पर्याप्त हर घर को रोशन करें, हर घर में नल जल हो। अच्छा, तो पिछले 2 टर्म की हम लोग बात करें तो उन जी 2 टर्मों में कौन-सा काम आपको लगा बड़ा पॉजिटिव स्केल पर हुआ और आज भी बिल्कुल अनछुआ रह गया, वो कौन-सा काम रहा? भैया मैं जब से राजनीति में जुड़ी तब से मैंने जिस भी काम को हाथ में लिया उसे अंजाम तक पहुंचाने की तो भरपूर कोशिश किया मैंने और पहुंचाई भी हूँ। तो सबसे पहला अगर मेरे नजरिए से देखा जाए तो कतरी नदी हमारा, जिसमें कि सफाई का काम हुआ। हमारे कतरास के ही बहुत सारे समाज सेवी उसमें सहयोग किए और हमारी कतरास का जनता का सबसे बड़ा सहयोग है उसमें। दूसरी चीज है कि आप देख सकते हैं जरलाही बस्ती और लाल धौड़ा में जहां सड़क और नाली नहीं था, पेपर ब्लॉक बिछा हुआ है। आप वहां जाके देखिए और आप वहां जान सकते हैं, आपसे कोई चीज तो छुपा नहीं है इस वार्ड का कि क्या डेवलपमेंट हुआ है और क्या हो रहा है। अच्छा, क्या लग रहा है कि जरलाही विकास कर पाएगा कभी भी? मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर 20 साल आगे का हम सोच लें, जरलाही का जब प्रश्न उठता है तो जहां पानी लंबे समय से बह रहा है और वहां के लोग अगर प्यासे हों तो उसको क्या कहेंगे? विकास करने का जहां तक बात है, वहां के लोग बहुत ही समझदार हैं और अगर उनको समझाया जाए और आप पानी की जहां तक बात करते हैं भैया, पानी की व्यवस्था तो सरकार की तरफ से मैं लगी हुई हूँ, वहां पे तो होनी ही होनी है। उनसे ये गुजारिश किया जाए कि जैसे उस तरफ एक खदान है, खदान का पानी बहता है, मैं लगी हुई हूँ, उसके लिए भी मैंने आवेदन दिया है और चाहती हूँ कि वो पानी को पीने योग्य बनाया जाए और उसका सप्लाई जो है वो किसी तरह हमारे तरफ भी बढ़े। वहां के लोगों का तो प्यास बुझे ही बुझे, हम लोगों की तरफ भी बढ़े। जिस तरह से पानी की समस्या, और हम लोग कोयलियरी में रहते हैं तो पानी की समस्या होना यहाँ आम है। जिस तरह का हम लोगों को अच्छा, चाहिए। हम डॉक्टर मधुबाला जी से पूछे तो क्या वार्ड नंबर 1 की राजनीति में आपका हस्तक्षेप बिल्कुल होने जा रहा है? जी इसमें कहीं से तो कोई किंतु नहीं, परंतु नहीं है। कोई किंतु तो परंतु क्या नहीं। ऐसा लगता है कि वार्ड नंबर 1 का जितना कोना है, उन सारी कोना को आप समझ पा रहे हैं? चलिए हम बात करते हैं भटमुरना से। जी भटमुरना का एक तरफ ग्राम पंचायत पड़ जाता है, एक तरफ शहरी व्यवस्था आ जाता जी है। बिल्कुल। वहां से ही हम शुरू करें तो वहां भी आज बहुत बड़ी समस्या, नाली की समस्या आकर खड़ी है। हाँ, लेकिन उस पर पहल किया गया किसी प्रकार आपकी तरफ से क्या? उसके लिए पहल किया गया भैया और वहां पे आप देखिए भटमुरना चौक है, क्योंकि हमारा कुछ पार्ट ही है वो जो हमारे नगर निगम में पड़ता है, बाकी वो पंचायत में पड़ता है। तो वहां पे मैंने आवेदन दिया, नगर आयुक्त से भी आप देखे होंगे कि वो बोले ही हैं। और लाइट, प्रॉपर नाली, जो मूलभूत हमारी जरूरतें हैं वो तो हर किसी को मिलना ही चाहिए। भटमुरना आज कहाँ है राजेश जी, अगर मुझे जानना हो? जितना भी क्षेत्र पड़ता है वार्ड नंबर के 1 के अंतर्गत, वहां अक्सर जब लोगों से हम लोग बात करते हैं तो पता चलता है कि बिल्कुल नगण्य जनप्रतिनिधि है जो वहां पे पहुंच पाते हैं। ऐसा क्या कारण है? भटमुंडा एक्चुअली दो क्षेत्र में बट गया है। एक तो पंचायत क्षेत्र है और आधा से ज्यादा पंचायत क्षेत्र ही है और कुछ एरिया नगर निगम का क्षेत्र है। तो वहां की स्थिति जो है, जैसे कभी होता है ना कि हमारे घर में अगर मिर्ची नहीं है या लहसुन नहीं है तो हम पड़ोसी से उधार मांग लेते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम नगर निगम पे ही सारा दबाव बनाए, क्योंकि ये बीसीसीएल से प्रभावित क्षेत्र है। तो पानी के लिए हम निगम के ही भरोसे रहें ऐसा नहीं है। जीएम साहब से मेरी बात हुई थी, जीएम साहब बोले हम पानी के लिए काम करेंगे। हमने कहा कि अगर आप पानी के लिए, अल्टीमेटम भी दिया हुआ है मेरे पास, सारा पेपर्स है, अगर आप नहीं करेंगे तो हम चक्का जाम करने का फिर काम करेंगे। तो क्या होता है ना, अधिकारी लोग आश्वस्त तो करते हैं
लेकिन तब तक काम नहीं करते जब तक हम लोग आंदोलन पे नहीं उतरते, सड़क पे नहीं उतरते हैं। इसलिए जीएम साहब को भी दिया हुआ है और बहुत जल्द इस विषय में बीसीसीएल एरिया 3 का जो आकाश किनारी कोलियरी है उसका हम ट्रांसपोर्टिंग का चक्का जाम करने वाले हैं। अच्छा, ये बताइए, तेलियाबाद एक तालाब है जिसकी सफाई को लेकर आप लोग बढ़े थे, उसमें सीधी भाषा में हम कहें उसका राजनीतिकरण हो गया, लोगों को आश्वासन मिला सफाई होगा, क्या अभी वर्तमान स्थिति है? उस विषय में देखिए, आप तो खुद कवरेज किए थे वहां पे। संतोष स्वर्णकार एक मेरे मित्र है और एक राजेश स्वर्णकार भी है जी। ये संजोग की बात है, वो दोनों स्वर्णकार हैं। तो राजेश स्वर्णकार, संतोष स्वर्णकार जी आमरण अनशन पे बैठे थे। राजेश स्वर्णकार का तबीयत भी खराब हो गया था, स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती भी कराया गया। उसके बाद सिटी मैनेजर शब्बीर आलम से बात हुई थी, लेकिन शब्बीर आलम साहब का उस समय रवैया कुछ अच्छा नहीं लगा, तो हम उनके खिलाफ बयान भी दिए थे कि आप यहाँ से ट्रांसफर करवा लीजिए या फिर हम लोग ट्रांसफर करवा लीजिए। अच्छा राजेश जी, आप केवल एक आदमी नहीं, निगम के करीब करीब सभी लोगों के खिलाफ आपकी भड़ास सोशल मीडिया पर आए सप्ताह में एक दिन जरूर दिख जाती है, कारण क्या है? कारण तो काम नहीं होना ही कारण है। निगम के ही खिलाफ क्यों, हम हर विभाग के खिलाफ अपना भड़ास उतारते हैं और उनके खिलाफ हम बोलते भी हैं, हम प्रखर होकर बोलते हैं। अच्छा, कोई एक चीज को लेकर जब आवेदन पड़ता है तो सोशल मीडिया पर और एक झमेला हम वार्ड नंबर 1 में देखते हैं, इसको किसने पहले लगाया, ये बात क्यों होता है? आपकी तरफ से भी आता है, मैडम की तरफ से भी आता है, और भी कुछ लोग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि नहीं ये मैंने किया। ये मैंने किया वाला शब्द का कारण क्या है? ये जांच का विषय है। आप लोग मीडिया में आप लोग जांच कीजिए कौन पहले किया। ये तो हम कहेंगे मैंने किया, ये शोभा नहीं देगा, ये अशोभनीय बात है। हम कभी नहीं कहे मैंने किया। अच्छा, जो अभी राहुल चौक में जो लाइट लगा उसको लेकर भी आप बड़ा आंदोलन किए, ठीक है, सीओ साहब भी आए, आपका अनशन में शरीक होकर आपको समझाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर ढाक का 3 पात वही आया। जब वो लगने की बात आई तो कौन आगे बढ़ा था पहले? ये जग जाहिर है, इसमें कौन आगे बढ़ा था, हम आगे बढ़े थे, ये सब मतलब दूसरा टाइप का बात है। ये बात करना अच्छा नहीं, ये सब लोग जानते हैं। हम क्यों कहेंगे कि हम आगे बढ़े थे, ये तो सब लोग जानते हैं। इसमें आगे कहने मतलब ये बचपना हो। अच्छा मैडम, काम होने से मतलब है, अगर काम हो रहा है तो इसके बीच मुझे लगता है कि अगर जनप्रतिनिधि लोग आपस में उलझेंगे या उनकी बातें सोशल मीडिया पर जाती है तो ये क्या सही संकेत रहेगा? नहीं, ये सही संकेत नहीं है। काम होना चाहिए, विकास होना चाहिए, किसी भी तरह से विकास होना चाहिए। हमारे वार्ड का, खतरास का, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए, अगर सब लोग मिलके किसी भी घर को अगर हम सजाते हैं, एक अकेला बंदा कोई घर को नहीं सजा सकता। अच्छा, क्या जनप्रतिनिधि सब मिल सकते हैं? ये संभव है मैडम? जनप्रतिनिधि मिल सकते हैं? चूंकि वोट की राजनीति होती है, इलेक्शन ऑलरेडी हैम्पर हो रहा है, वैसे में ये कैसे हम मान लें कि जनप्रतिनिधि एक होंगे? अब भैया, हम इस बारे में, अपने बारे में बताना चाहते हैं कि हम जब जब जिनसे मिलना चाहे हम मिलें, और उन लोगों का पॉजिटिव रिस्पांस मेरे प्रति आया है, तो ये बात हम खुल के कह सकते हैं कि हम जिनसे भी मिले। अच्छा, कैसे आम आदमी विश्वास करे डॉक्टर मधुबाला जी पर कि आपका नेतृत्व में यहाँ विकास होगा? इस बात के लिए तो आपको कतरास की जनता से पूछनी चाहिए कि यहाँ पे विकास का क्या। जैसा मेरे नजरिए से आप देखिए तो मुझे नहीं लगता कि वार्ड 1 से लेकर 55 तक में, जितना जब से मैंने बीड़ा उठाया है, जितना मैं अपने वार्ड में काम खींच कर लाई हूँ, चापाकल खराब हो से लेकर के साफ सफाई तक का मुद्दा, वृक्षारोपण तक का मुद्दा, वो मैं उठा के लाई। चाहे छोटे छोटे बच्चों को काउंसलिंग करने का मुद्दा, कोई भी बात आप प्रेस भाइयों से छिपा नहीं है। अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो मैं ये कहना अच्छा, एक चीज मेरा जानना है आपसे भी, जब भी कोई काम आप लोग करवाते हैं तो सोशल मीडिया पर फोटो वीडियोस ये अपलोड कर कर क्या समाज को मैसेज देना है? जब मैंने काम कर लिया तो कर लिया, जग जाहिर वो बात है। भैया, इस बात में मैं भी बिलीव करती थी कि काम किए ना, ऊपर वाला तो देख रहा है ना, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने मजबूर किया कि अपने आप को दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि आपने ये किया, क्योंकि जब तक आप नहीं बताइएगा ना तो कोई आपको जानेगा ही नहीं। वो तो क्रेडिट सारा खुद लूट लेगा, कहीं ना कहीं लूट लेगा। आम जनता को इससे क्या मतलब है? ये तो जनप्रतिनिधि का ही होड़ बनता होगा। आम जनता को इन सारी चीजों से राजेश जी क्या सरोकार है? अगर हम आपसे जानना चाहें, आप दोनों बिल्कुल प्रतिनिधित्व करने को तैयार हैं और खुले शुद्ध मंच से
मुझे लगता है वार्ड नंबर 1 की तमाम जनता इन सारी चीजों को देखेंगी कल जब ये रिलीज होगा। तो क्यों ये आपाधापी क्यों? देखिए, 3 तरह के लोग होते हैं समाज में काम करने वाले, राजनीति से जुड़े वाले। एक होते हैं जो कुछ करते नहीं है, सिर्फ फोटोबाजी करते हैं, और दूसरा होते हैं कि काम करते हैं लेकिन फोटोबाजी कभी नहीं करते, और तीसरा होते हैं कि काम भी करते हैं और फोटोबाजी भी करते हैं। हम उसमें से, हम काम भी करते हैं, फोटोबाजी। अगर हम काम करेंगे और किसी को दिखाएंगे नहीं, तो फिर हमारे काम को कौन जानेगा, कैसे जानेगा कि हम क्या किए नहीं किए। इसलिए हम तो भैया, हम काम भी करते हैं और हम फोटोबाजी भी करते हैं, अच्छा, सोशल ये मीडिया पे काम भी जब डालते हैं। करते हैं आप लोग तो कभी साखाटाण घूमने जाते हैं क्या? बिल्कुल वहां की स्थिति देख रहे हैं? बिल्कुल आज देख भी रहे हैं। वहां पानी नहीं। मुझे अगर 2010 से 2024 का सफर में 14 सालों का सफर में कोई एक जनप्रतिनिधि इससे पहले जिनका कार्यकाल रहा उन्होंने थोड़ा सा प्रयास भी किया। राजेश जी ने क्या किया साखाटाण के लिए? देखिए, सबसे पहले तो जो जनप्रतिनिधि थे, उनका नाम मैं लूंगा, इसलिए लूंगा कि मैं उनका विपक्ष में रहा हूँ, 2 बार चुनाव लड़ा हूँ, 2 बार मैं चुनाव लड़के हारा हूँ और वो जीते हैं, तो इसलिए मैं उनके विपक्ष में हूँ। डॉक्टर विनोद गोस्वामी जी, उन्होंने वहां पे लाइन ले जाने का, करंट, बिजली ले जाने का काम किया है। ये आप शुद्ध मन से कह रहे हैं? बिल्कुल किया है, इसमें उनका श्रेय है। उसके बाद क्या है कि एक तो वो डॉक्टर थे, और जब वो पहली बार चुनाव लड़े तो काम भी ठीक ठाक ही किए थे। ऐसा भी नहीं है कि कुछ नहीं किए थे, बहुत सारे उनके द्वारा जो अनुशंसा किया गया था, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना में भी मिला है। लेकिन चूंकि वो एक डॉक्टर थे तो उनको उतना भी टाइम नहीं मिल पाता था, और आज उसी का परिणाम है। देखिए, वो पार्षदी छोड़कर फिर डॉक्टरी करने लगे। तो एक आदमी एक साथ एक ही काम कर सकता है, 2 काम एक साथ नहीं कर सकता है। मतलब आपका कहना है कि एक प्रोफेशन में है तो राजनीति में आपको नहीं आना है? हम ये नहीं कह सकते, लेकिन आप काम नहीं कर इशारा सकते। तो वही है आपका। इशारा मेरा क्या रहेगा, मेरा कुछ इशारा, हम छोटे मोटे लोग हैं, उतना तो हम नहीं समझ पाते, लेकिन मेरा किसी से अन्यथा, मेरी बातों का अन्यथा ना लिया जाए। अच्छा, ये बताइए, अगर हम आपसे जानना चाहें कि सबसे बड़ी समस्या आज सिलेक्टर और खासकर हम बात करेंगे साखाटाण की, तो आपको क्या लगता है कि इस सप्ताह 2024 के पहले सप्ताह में आपके द्वारा एक आवेदन या किसी प्रकार की बात उनके फेवर में रखी जाएगी? 2024 से पहले रखी जाएगी? अब कैसे रखी जाएगी? 2024 से पहले, 2024 तो आ चुका है। बिल्कुल नहीं, 2024 अभी जो स्टार्टिंग फर्स्ट वीक चल रहा है, इसमें आप क्या कहें? इसमें यही होगा कि फिर से हम लोग एक प्रयास करेंगे कि सेलेक्टर में तो क्या है कि पानी का व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। सेलेक्टर आप अगर जाएंगे तो वहां पानी का व्यवस्था है, और जमुनिया का पानी वहां पे जाता है, जा रहा है। जा रहा है, बिल्कुल जा अच्छा, रहा है। स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे? वार्ड नंबर 1 में स्वास्थ्य की स्थिति? स्वास्थ्य की स्थिति ऐसा है कि देखिए, आज जब हम लोग बचपन से यहाँ पे देखे तो यहाँ पे बगल में एक सेंट्रल हॉस्पिटल, जिसको हम बोलते हैं बीसीसीएल के द्वारा संचालित होता था। तो उसके बाद ये जब लगभग बंदी के कगार पर है, मतलब ऑफिशियली चल रहा है, पेपर में चल रहा है, यहाँ पे डॉक्टर से भी बहुत कम है। तो जब यहाँ पे रहता था, हम लोग कुछ भी होता था, छोटा मोटा गिर जाते थे, चोट घाट कुछ भी लगता था, हम लोग बेहिचक यहाँ पे आ जाते थे। ये बंद हो जाने के बाद फिर प्राइवेट नर्सिंग होम पर ही यहाँ के लोग डिपेंडेंट हैं, और प्राइवेट नर्सिंग होम रहने से क्या होता है कि फ्री में इलाज, और कतरास का जो एरिया है नगर निगम 1 में, आप देखिए ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब लोग हैं, तो गरीब लोग ज्यादातर स्वास्थ्य का क्षेत्र में कितना पैसा खर्चा कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए अभी 1 साल से ज्यादा हम लोगों ने डॉक्टर पाड़ा में एक मेडिकल कैंप हर शनिवार को, आप कभी आइए, आपकी टीम का स्वागत है। 1 साल से हम लोग मात्र 20 रुपये में होम्योपैथ का मेडिकल का कैंप लगवा रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग आते हैं, आप कभी आइए, देखिए। तो स्वास्थ्य के केंद्र, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग जितना कर पाते हैं करते हैं। बाकी क्या होना चाहिए था राजेश? होना चाहिए था कि यहाँ पे एक सरकारी अस्पताल होना चाहिए था। इसके विषय में हम लोगों ने आज से करीब 4-5 साल पहले सांसद महोदय, उस समय तत्कालीन सांसद महोदय रविंद्र पांडे जी थे, उनसे भी बात किए थे, आवेदन भी दिए थे, एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाए थे, उसमें विधायक जी भी आए थे। उसके बाद कम से कम ये जो बीसीसी वाला अस्पताल, अगर इसी में सब लोग लग जाए, खास करके जैसे यूनियन के लीडर्स है,
क्योंकि बीसीसीएल में यूनियन का ही बात चलता है, हम लोगों का बात बहुत कम नहीं के बराबर चलता है। तो अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग चाहेंगे तो ये टीला टाड़ वाला जो स्वास्थ्य के ये हॉस्पिटल है बीसीसीएल का, ये चालू हो जाएगा, क्योंकि इसमें बिल्डिंग भी है और सारा सुविधा है। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक डॉक्टर हैं और न्यूट्रिशन के तौर पे आपने बहुत जगह सेवा दिया है, जी। क्या लगता है वार्ड नंबर 1 में अगर एक आदमी बीमार हो जाए तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल जाने के सिवा दूसरा कुछ रास्ता होता है? हाँ, ये बात आप कह सकते हैं कि अगर सीरियस पेशेंट हुआ तो उसको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा, और या फिर हमारा बागमारा स्वास्थ्य केंद्र जो है थोड़ा दूर है यहाँ से। लेकिन अगर आप देखिए तो हमारे बगल में श्यामडी पीएचसी है, हमारे शहरी स्वास्थ्य केंद्र है यूपीएचसी, उससे बहुत लोग लाभान्वित भी हुए। अगर आपको नॉर्मली सर्दी खांसी बुखार होती है तो इस तरह की बीमारियों का इलाज है। अच्छा, अगर हम बात करें शहरी स्वास्थ्य केंद्र की, तो क्या लगता है जिस तरीके से प्रारंभ हुआ था आज भी वहीं पर है कि उसमें कुछ नगर निगम या शहरी व्यवस्था के अंतर्गत उसमें बेड वगैरह का मुहैया करवाना जरूरी था, जो आज तक नहीं हो पाया? क्या उसमें और कुछ होना था कि महज एक क्लिनिक के माध्यम से ये चलाना है? जैसा कि आप जानते हैं कि ये नगर निगम के क्षेत्र में जो पड़ता है, तो अभी एक क्लिनिक के माध्यम से ही ये चल रहा है, और अटल क्लिनिक हमारा वार्ड नंबर 2 में है। लेकिन ये होना चाहिए हमारे वार्ड में, अटल क्लिनिक एक होना चाहिए, उसके लिए मैं प्रयासरत भी हूँ। और आप श्यामडी में देख सकते हैं पीएचसी काफी बड़ा है, सरकारी भूमि भी वहाँ बहुत है, तो उस जगह पे ना एक होना चाहिए कि अगर इमरजेंसी में मरीज को तकलीफ होती है या छोटा मोटा एक्सीडेंट होता है तो उस जगह के लिए चाहिए कि हाँ मरीजों को तुरंत सुविधा मिल सके। राजेश जी, किन मुद्दों को लेकर 2024 में अगर इलेक्शन होता है, जब भी होता है, तो आप लोगों के समक्ष जाएंगे? स्ट्रेट फॉरवर्ड हम चाहेंगे, इसका आंसर आप जरूर रखें। वो मुद्दा कौन सा होगा और ऐसा क्या कारण होगा वो चुंबकीय आकर्षण के द्वारा लोगों का वोट आपकी तरफ परिणत है? देखिए, सबसे पहले तो मेरा मुद्दा पानी का ही रहेगा। और अभी क्या है ना कि पानी चूंकि अभी ठंडा है तो उतना खर्चा कम है, और मेन मुद्दा पानी ही रहेगा, और पानी ही नहीं रहेगा तो फिर अच्छा, हम जल आपसे है तो पूछे, कल अगर आपसे हम पूछे वार्ड नंबर 1 के लिए पानी की जो आपने एक ब्लूप्रिंट दिमाग में बनाया है, उसको किस तरीके से बनाया है, वो जरूर लोग जानना चाहेंगे। देखिए, इस विषय में तो यही कहेंगे उमेश जी, कतरास में लगभग सभी गली में पानी का पाइप बिछ चुका है। अब वो कब तक होगा, हो सकता है अभी जैसे लोकसभा का चुनाव है, हो सकता है लोकसभा के चुनाव भी के पहले भी अगर हो जाए तो ये समस्या खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं होगा तो फिर हम लोग निगम के द्वारा बीसीसीएल से भी बात करेंगे। फिर यहाँ के माननीय विधायक ढुल्लू महतो जी हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। वो अपना प्रयास से कहीं कहीं बहुत जगह पानी भिजवाए भी है, और पानी का समस्या के लिए केवल एक पानी की समस्याओं को लेकर आप आम जनता के बीच में जाएंगे, और क्या उसका वोट का जो मेरा प्रश्न वो उठता है, क्योंकि हम उन मुद्दों से अब आते हैं राजनीति के परिशिष्ट पर। क्या राजेश स्वर्णकार जी इस चीज को सक्षमता के साथ लोगों के बीच में रख पाएंगे कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे? नहीं, पानी का मुख्य मुद्दा, सिर्फ मुद्दा पानी का नहीं है, पानी का मुद्दा मुख्य, आपने पूछा मुख्य मुद्दा क्या होगा, बिल्कुल। तो पानी का मुद्दा मुख्य। अच्छा, वोट की राजनीति क्या होनी चाहिए वार्ड नंबर 1? वोट की राजनीति क्या होना चाहिए, ये कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं बता पाएगा, ये जनता बताएगी कि क्या काम होना अगर चाहिए। एक जनता के रूप में हम राजेश जी को देखना चाहें तो केवल पानी और या दूसरी पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीन चीज बहुत चीजों को जरूरी लेकर है। जाएंगे। और चूंकि नगर मतलब बगल में बीसीसीएल है, तो यहाँ के मतलब जो बेरोजगार युवक है उनको आउटसोर्सिंग में भी नहीं के बराबर, कतरास वार्ड 1 की जनता को लगभग नहीं के बराबर आउटसोर्सिंग वाले भी आते हैं। तो आजकल तो सारा टेक्नीशियन भी खुद से ही ले आते हैं। अभी देखिए ना आप, कैलोडी में आउटसोर्सिंग का चक्का जाम किया हुआ है, तो आउटसोर्सिंग का भी वही स्थिति है। देखिएगा 15 दिन काम चलता है, 15 दिन का, तो यहाँ के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, इसलिए रोजगार का भी यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा अच्छा, है। निगम को क्या करना चाहिए था विकास का? अगर हम बात करें वार्ड नंबर 1 ग्रामीण क्षेत्र से भी सटा हुआ है, इसका बहुत सारा क्षेत्र ग्राम पंचायत स्थिति से है, क्या करना चाहिए ताकि वार्ड नंबर 1 वाकई एक नंबर वार्ड बन पाए? जैसा कि मेरे नजरिए से वार्ड नंबर 1 में विवाह भवन नहीं है, जिसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं
एक विवाह भवन होना चाहिए जिससे कि वहां पे गरीबों का विवाह तो हो, और भी हम लोग जितने कतरास की जनता है या अगल बगल की भी जनता है, उन सब के लिए एक विवाह भवन तो होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। आपको याद होगा भैया, कुछ समय पहले पुराना लिलोरी पार्क में एक घटना हुआ था, उसको लेकर मैं चीफ सेक्रेटरी सर से मिली थी। उन्होंने ये बोला था कि वहां जब इतनी बड़ी लैंड है तो उसमें कुछ हो क्यों नहीं रहा है। तो शायद आपको याद होगा कि वहां पे बस स्टैंड बनाने का कुछ ऐसा प्लानिंग चल रहा है। उसके बाद कचरा डंप करने की उसके बात बाद कचरा डंप करने का वो मुद्दा को हम लोगों ने उठाया, वो कचरा डंप नहीं हुआ वहां पे, वो सारा रुक गया। तो स्टेप बाय स्टेप जब सुपुगाहट होती है तो हम लोग अलर्ट होते हैं, तो उससे कुछ अच्छा ही रिजल्ट निकलता है। अच्छा, जैसे आप एक महिला हैं और जब लोगों से मिलते हैं तो कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलता है क्या? बहुत मिलता है। सबसे पहले तो चूंकि हम एक महिला हैं तो पुरुषों को भी हम समझ सकते हैं, बच्चों को भी समझ सकते हैं, बुजुर्गों को भी समझ सकते हैं। तो राजागढ़ में जो पानी रोड पर बहता है उसको क्यों नहीं समझते? वहां पे मैंने साफ करवाया था कुछ दिन पहले, वो रोड पे पानी बह रहा था। मैंने वहां लोगों से रिक्वेस्ट भी किया कि आप जो ये प्लास्टिक से भरा हुआ कचरा मोड़ कर डाल देते हैं, नाली जाम होता है आपका, और इस नाली से रोड पे पानी बहता है। राजेश जी, राजागढ़ का पानी कब बंद होगा जो रोड पर बह रहा है? क्या मुझे लगता है जागरूकता अभियान की जरूरत है या वाकई वहां लोग उसी तरीके से उसको कंटिन्यू करेंगे? नहीं, एक्चुअली राजागढ़ का जो आबादी है ना, लास्ट 10 इयर्स में देखेंगे तो आबादी बढ़ा है, तो आबादी बढ़ा, पानी का खर्चा बढ़ा, तो उसके हिसाब से जो वहां का जो नाली का एरिया मीन्स जो डीप है और जो चौड़ाई है उसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा ताकि पानी खुद बहकर चला जाए। वहां पे नाली प्रॉपर ढंग से नहीं बना हुआ है। अच्छा, क्या हम माने कि होल्डिंग नहीं मिलने के कारण बहुत सारे क्षेत्रों का विकास की योजना नहीं बना पाता है नगर निगम? कतरास में भी वार्ड नंबर 1 का होल्डिंग का समस्या को लेकर आए दिन अनाउंसमेंट होता है, आप होल्डिंग नंबर ले ले, तो होल्डिंग देने वाले लोगों की संख्या जब तक नहीं बढ़ेगी विकास कैसे होगा? होल्डिंग बहुत सारे लोग दे रहे हैं, ये नगर निगम अगर नहीं बोल रहा है तो ये वो गलत कर रहा है। और होल्डिंग बहुत सारे, मैक्सिमम लोग होल्डिंग दे रहे हैं। आप नगर निगम से मांगे, आरटीआई करिए, देखिए कितने लोग होल्डिंग दे रहे हैं अभी आज। अच्छा, जो नहीं दे रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? जो नहीं दे रहे हैं, हो सकता है उनका कोई काम नहीं हो रहा इसलिए नहीं दे रहा। हम आपसे कोई सामान खरीदेंगे, सामान ही नहीं दीजिएगा तो पैसा किस बात का देंगे? अच्छा, यहाँ एक नागरिक समिति ने शायद मुझे लगता है पीआईएल भी दायर करके रखा है उसको लेकर, उसके बाद भी इलेक्शन 2 टर्म हुआ, तो क्या लगता है वाकई इसको फिर से नगर परिषद की ओर ले जाना चाहिए या नगर पालिका में ही इसको रखा जाए? देखिए, अब तो इतना आगे बढ़ चुका है, 2 बार चुनाव हो चुका है, इसलिए ये संभव नहीं दिख रहा है। तो मतलब ये अनुरोध रहेगा कि नगर निगम के नियमों को माना जाए? नगर निगम के नियमों को माना जाए। मेरा तो एक बात स्पष्ट है कि काम के बदले दाम। आप मुझे सुविधा दीजिए, मैं आपको टैक्स दूंगा। अगर आप मुझे सुविधा नहीं देंगे, अगर आप सुविधा देंगे तो मैं टैक्स क्यों नहीं दूंगा? जैसे अभी कचरा गाड़ी के मामले में क्या है कि बहुत सारे मोहल्ले में जाते हैं तो सफाई हो रहा है, लोग टैक्स भी दे रहे हैं। जब कचरा गाड़ी नहीं जाता तो बहुत सारे लोग टैक्स नहीं देते थे, अभी बहुत सारे लोग दे रहे हैं। अच्छा, एक दूसरा वार्ड नंबर 1 को लेकर कतरास खासकर हम देखते हैं इस अंचल में लंबे समय से रसीद नहीं कट रहा है। इसको लेकर मैंने भी बहुत बार सीओ सर से बात किया प्रयास, लेकिन ढाका 3 पाता एनआईसी के माथे पर रख दिया जाता है। तो क्या लगता नहीं है कि आप लोग को जनप्रतिनिधि के तौर पर, आपका भी यहाँ घर है, जमीन है, तो इन मुद्दों को भी लेकर थोड़ा आगे बढ़ा जाए? मैं गई थी भैया इस बारे में बात करने के लिए, और बहुत जल्द एक कैंप लगने वाला है। अच्छा। हाँ, उसमें जो भी समस्याएं हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि सीओ साहब से मैं मिलती ही रहती हूँ, ये भी न्यू सीओ आए हैं, उनका ट्रांसफर पुराने वाले कमल किशोर सर चलेगा, ये आए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप एक हमारे वार्ड नंबर 1 में कैंप लगाइए, और रसीद नहीं कट रहा है इसके लिए आप कुछ कीजिए। बहुत ऐसे लोगों का मैंने विधवा और वृद्धा पेंशन भी करवाया, बट कुछ ऐसे मेरे किन्हीं के पास डेथ सर्टिफिकेट नहीं है, बहुतों का ऐसा अच्छा, होता है। रसीद क्यों नहीं कट रहा है राजेश जी? कतरास की बात हम जब करें तो बहुत बड़ा मुद्दा है और करीब 10 से 12 सालों से यह फंसा हुआ है। देखिए, रसीद नहीं कट रहा ऐसा भी नहीं है, कतरास में रसीद कट रहा है, बहुत लोगों का रसीद कटा है। कब तक का? अभी हाल तक का कटा है, नहीं कटा बिल्कुल है। ऑनलाइन स्टेटस हम कल तक का आपका रिपोर्ट बता रहे हैं सर्वे। अगर अच्छा कुछ लोगों का जो नहीं कट रहा उसी मुद्दे पर हम बात करें तो उसका क्या कारण होगा? कुछ टेक्निकल कारण होगा। और रसीद का जहां तक मामला है तो सरकार का ये काम है। आप तो देखिए ना, अभी सरकार आपके द्वार
कैंप लगाती है, रसीद का भी मुद्दा जाता है उसमें, आवेदन लेकर जाते हैं रसीद कटाने का, म्यूटेशन करवाने का, बिजली का, लेकिन ढाक के 3 बात, कुछ होता नहीं। इस मामले में मैंने अपना बयान दिया था कि ये सरकार के द्वार में जब जनता जाती है तो काम नहीं हो रहा, तो सरकार आपके द्वार आकर क्या काम करेगी। इसलिए रसीद उसीद का मुद्दा जो है ये माननीय सरकार का है, ये झारखंड सरकार का काम है, इसको अपडेट कर। जनप्रतिनिधि हैं आप लोग, तो आप लोग को तो इन सारी चीजों को देखना चाहिए। केवल शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड के भरोसे हम लोग रहेंगे? ऐसा नहीं आखिर है। मकान है, कल दिन नीलामी का आदेश आ जाए या कुछ आ जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी आप देखे होंगे पिछले साल कतरास हटिया में 2 दुकान को सील करने आए थे आपका नगर आयुक्त, उससे मेरी हॉट टॉक हुई। उन्होंने कहा FIR करेंगे, हमने कहा आप स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि किसी मुद्दे को छोड़े हैं। मामला जहां तक रसीद का है तो जो पीड़ित लोग आते हैं उनको लेकर फिर हम लोग ब्लॉक जाते हैं, काम करते हैं। अब सारे लोगों का एक साथ तो नहीं कर पाना मुश्किल है, लेकिन क्या है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और आपने इस मुद्दे को उठाया, याद भी दिलवाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और 1 सप्ताह के अंदर आप देखेंगे कि इस मुद्दे पर अगर नॉर्मली बात हुई CO साहब से तब तो ठीक है, नहीं तो मेरा अपना स्टाइल है विरोध करने का, सड़क पर उतरने का। अच्छा, क्या आंदोलन होगा तभी लोगों का हक मिलेगा, या जनप्रतिनिधि आंदोलन करेंगे तभी बात को लोग समझ पाएंगे? ऐसा कहाँ गैप आता है या क्यों ऐसा आता है? ऐसा है भैया कि किसी भी सरकारी काम में अगर आप एक आवेदन देकर कुछ महीनों के लिए सो जाते हैं, फिर वो आवेदन दबता चला जाता है। घर में ही आप किसी कपड़े को रख दीजिए, उसके ऊपर आप कपड़ा डालते जाइए तो वो दब जाता है। समय समय पर जाकर उसको सुलगाते रहना पड़ता है। और मेरे नजरिए से हर मुद्दा का सॉल्यूशन आंदोलन नहीं है। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या हर बार जाने से काम हो जाता है क्या? लगभग काम होता है। एक आम आदमी जा पाएगा, एक आम आदमी उन सारी चीजों को समझ पाएगा। सरकार आपके द्वार आया, चलिए हम लोग उसका भी समर्थन करते हैं कि एक बेहतर पहल है, लेकिन सार्थकता की जब हम बात करेंगे, हम डॉक्टर मधुबाला जी से जब ये पूछेंगे कि आप भी प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं, तो वो कौन सा मुद्दा होगा जिन मुद्दों को लेकर आप चुंबकीय आकर्षण से वोट अपनी ओर पाएंगे? मैं सबसे पहले तो महिलाओं के लिए रोजगार, चूंकि मैं एक महिला हूँ, तो सबसे पहले चाहूंगी कि यहाँ पे महिलाओं को एक रोजगार के लिए कोई व्यवस्था, सरकार के प्रावधान में कुछ नियम है तो आप वो हमारे वार्ड में शुरू कीजिए। विवाह भवन, पानी, बिजली, सड़क, ये तो हमारी मूलभूत समस्याएं हैं और ये मिलना ही मिलना है। लेकिन ये भी तो नहीं मिल पाता है। नगर निगम में आप लोग आवेदन देते हैं, आप लोग प्रतिनिधि हैं, कोशिश करते हैं कि काम हो जाए, लेकिन वही जब आप लोगों के साथ इतना टेढ़े खीर वाली बात है तो एक आम आदमी क्या करे? हाँ, ये है भैया कि आम आदमी दौड़ते दौड़ते थक जाता है। ये हम नगर निगम के सारे पदाधिकारियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भी आम आदमी को इतना ना दौड़ाया जाए कि वो दौड़ते दौड़ते ही थक जाए। उसके लिए मैं जहां तक पॉसिबल होता है लोगों के बीच मिलती हूँ और बोलती हूँ, खुलकर बोलती हूँ। अच्छा, आपको वोट क्यों दे? चलिए आते हैं, एकदम सीधा पूछा जाता है, डॉक्टर मधुबाला जी को वोट क्यों दे? ये तो आम जनता का अपना सोच है, किसको वोट देना चाहिए। अच्छा, कैसा हो हमारा नेता? कैसा? वार्ड नंबर 1 की बात करें, अगर पार्षद की बात करें, हमारा नेता कैसा? एक आम जनता के हिसाब से अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप जानना चाहेंगे तो मैं यही चाहूंगी कि हमारी जो भी जनता है उनका काम न रुके कहीं, उनको जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो जरूर पूरा हो, किसी भी तरह से वो पूरा हो। और एक नेता अगर आप चुनते हैं तो मैं उस नेता से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो नेता अपने जो भी भाई हैं, बहन हैं, कतरास के जितने भी वासी हैं, उनके नजदीक जाइए और प्रॉब्लम को समझिए। और मेरे हिसाब से तो सप्ताह में 1 दिन जनता दरबार लगना ही चाहिए, चाहे जनप्रतिनिधि कोई भी हो, एक जन दरबार। हाँ, एक जन दरबार होना चाहिए। अच्छा राजेश जी, एक मेरा निजी सवाल होगा जो आम लोगों से हटकर है, क्योंकि प्रतिदिन इंटरव्यू के माध्यम से बहुत सारे जनप्रतिनिधि से हम लोग मिलते हैं, लेकिन ये हम लोग भी जज नहीं कर पाते हैं कि जनप्रतिनिधि का वास्तविक योग्यता क्या होना चाहिए। योग्यता बोले तो शैक्षणिक योग्यता या नहीं, एक वास्तविक आम तौर पर अगर देखा जाए, हर नेता कहता है कि हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपके साथ रहते हैं, आपकी समस्याओं के रूबरू खड़े हैं, लेकिन समस्याएं भी वहीं खड़ी हैं। फिर कैसे चयन किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो
जनप्रतिनिधि की योग्यता की जहां तक बात है, तो जनप्रतिनिधि का योग्यता जो गरीबों के बीच में पला है, जो गरीबों के बीच में रहा है, जो नदी का पानी पिया है, जो तालाब में नहाया है। चूंकि मेरा जन्म कतरास में ही हुआ है और लगभग 50 साल मेरा उम्र हो गया। मेरा जन्म राजबाड़ी में केवट टोला के बगल में सोनार टोला है। हम लोग शुरू से गरीबी देखे हैं। हमारे घर में पहले सेप्टिक टैंक नहीं होता था। पानी हम लोग नदी से जाकर लाते थे। जब गर्मी में सूख जाता था तो चुईया बोलते, हम लोग चुईया कोड़ के पानी लाते थे। तो गरीबी, पानी और जरूरत का सामान क्या होता है, जरूरत क्या होता है समाज में इज्जत से जीने के लिए, लैट्रीन, ये सारा चीज हम देखे हैं, हम महसूस किए हैं। ऐसा भी रहा है कि बिना बिजली का भी रहे। आज तो बिजली भी है, भले रहे चाहे न रहे। कहीं ना कहीं लगता है कि इन सारी चीजों को हम टच करके आम आदमी के दिल में जगह बना पाने का एक रास्ता है क्या ये? या इन सारी चीजों को लेकर हम जाकर रखेंगे और बोलेंगे कि मुझे वोट दे दो, मैं गरीब हूं, मैंने तालाब का पानी पिया है? राजेश जी, नहीं, वोट सिर्फ किसी चीज को लुभावना देकर नहीं होता। आप 24 घंटा पब्लिक के लिए, 24 घंटा जनता के लिए आप अगर एक्टिव रहते तभी आपको वोट देगा, दिन हो या रात हो। कई बार ऐसा हुआ अच्छा, है। बिजली का पोल लगाने के बाद उसको सोशल मीडिया में डालने का क्या जरूरत है, अगर हम राजेश जी से पूछे? हाँ, जरूरत है। क्या जरूरत है? हाँ, जरूरत है। हम बता रहे हैं आपको वो क्या जरूरत है। बिजली का पोल लगवाने के बाद कोई दूसरा एक लड़का डाल रहा है कि फलना लगा रहा फलना, तो वहां पे जरूरत है। क्यों नहीं जरूरत है? जिस काम को मैंने किया है तो उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। ये आपाधापी केवल वार्ड नंबर 1 में ही सबसे ज्यादा क्यों दिखता है? ये तो लोग ही बताएंगे ना क्यों जो दिखता है, 1 नंबर में दिखता है। अच्छा, कौन कौन सा काम आपने धरातल पे बड़ा मजबूती से रखा, ये आज जरा सा रखिए इस बात को। देखिए, आपको याद होगा उमेश भैया, जब रघुवर दास जी के सरकार में छोटे छोटे स्कूलों का मर्जर किया जा रहा था, उस समय गांधी हरिजन विद्यालय जो है, गांधी हरिजन, और एक बगल में है राजेंद्र कन्या मध्य विद्यालय। तो गांधी हरिजन मध्य विद्यालय को पचगड़ी ले जाया जा रहा था, आपका डाक बंगला स्कूल में। उस समय तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय नीरा यादव जी थी और शिक्षा सचिव थे शैलेश चौरसिया जी। हमने शिक्षा मंत्री से बात किया, मुलाकात की, शिक्षा सचिव सर से भी बात किए। फिर ये गांधी हरिजन स्कूल को पचगड़ी ना ले जाकर फिर राजेंद्र कन्या मध्य विद्यालय में ही इसको जोड़ा गया। इसको फिर को एजुकेशन बना के दोनों का मर्जर किया। बहुत अच्छा। दूसरा, जब यहाँ पे घंटों जाम लगा रहता था गौशाला पुल का, तो हम लोगों ने जब आंदोलन किया, आंदोलन करने के बाद धीरे धीरे मेरे पास बहुत सारा लेटर है दिया हुआ, मतलब एनएच के द्वारा मेरे को लेटर भेजा। जब हम आंदोलन किए या जन जागरण चलाएं तो मेरे पास बहुत सारा लेटर है। अभी क्या है कि लास्ट टाइम जब पुल पुशिंग होने के बाद भी जब उसको चालू नहीं किया गया, तो लास्ट मेरा एक बयान है, आप आए थे वहां पे, मुखिया जी भी थे, आपका निरंजन गोप जी। तो मैंने कहा था कि अगर 1 सप्ताह के अंदर अगर कोई दुर्घटना होती है तो ये दुर्घटना फिर हत्या का केस करेंगे एनएच पर और अशोका बिल्डकान पर। और 1 सप्ताह नहीं, 3 दिन के अंदर फिर चालू हो गया। ठीक पिछले साल 2022 को राहुल चौक में हम लोगों ने आंदोलन किया था। उसमें 3 मुद्दा था। एक मुद्दा था रेलवे फाटक का चौड़ीकरण, दूसरा मुद्दा था, आप देखते हो एक्सीडेंट खूब होता था तो लोहे के चक्का वाला बैरियर, और तीसरा उसमें था स्ट्रीट लाइट का, जो चौक में देखे होंगे लगा है, भगत सिंह चौक में भी लगा है। तो ये 3 मुद्दा था। उसके बाद छोटा छोटा काम जो है, अभी हम लोग जैसे नदी का जहां तक बात है, तो नदी तो अभी कतरी नदी का सफाई का मुद्दा चल रहा था, चल भी रहा है, लेकिन हम पिछले 4 सालों से हर साल कतरी नदी सफाई करवाते हैं। आप जाएंगे राजागढ़ साइड में तो उधर बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं, सबके घर में पानी नहीं है, तो हम हर साल वहां पे सफाई करवाते हैं अपने निजी खर्चे से। पोल का जहां तक बात है, पोल और बिजली को लेकर इतना ज्यादा मेरा मुलाकात करना या हॉट टॉक हुआ कि लास्ट में बिजली विभाग सोचा कि इस पर एक केस कर दो।
ताकि ये ठंडा हो जाएगा। स्विच आपने काट दिया था सुने, स्विच जाकर आपने कटवा दिया सुने, ये बात सही है क्या? ये बात गलत है। हम इतना बड़ा नेता या इतने बड़े पदाधिकारी नहीं कि हमारे आप करने से अपने स्विच स्वार्थ के लिए पूरे कतरास का लाइन नहीं, कटवा देना, ये गलत इसको बात। किस तरीके से ये देखिए? एक आरोप है, ये आरोप है। कोई भी माय का लाल ऐसा नहीं हुआ जो जाकर 5 फीडर का लाइन काट सकता। अगर कोई काट सकता है तो वो मेरे सामने और कटवा कर दिखाए। राजेश सोनकर कुछ छोटा सा आदमी है। साजिश हुआ क्या? साजिश पूरी साजिश हुआ, लेकिन अच्छा, उस विषय साजिश पर क्यों नहीं हुआ? जाएंगे। नहीं, चूंकि जब आप इस प्लेटफॉर्म पे रख रहे हैं, क्यों हुआ साजिश? हाँ, साजिश हुआ। उसमें क्या हुआ कि 12 दिन से एकदम चिलचिलाती गर्मी, अप्रैल का महीना था, 12 दिन से हम लोग, लाइन नहीं था मोहल्ले में, और हम लोग पत्राचार भी करते, खराब ट्रांसफार्मर दे देता था, फिर हम लोग बनवाते थे। बिजली विभाग पैसा मांगता था, हर बार बिजली विभाग को पैसा, अपना पैसा से एक तो ट्रांसफार्मर को उतारिए, चढ़ाइए, तेल डालिए, मिस्त्री का खर्चा दीजिए। जब 2 बार थक गए तो मुख्यमंत्री सर को हम ट्वीट किए थे। उसके बाद फिर हम जीएम साहब से भी मिले, तो उन लोग अपना नाकामी को छुपाने के लिए बिजली विभाग में 2-4 बहुत खराब तरीके से मिस्त्री लोगों ने ट्रीट किया। वो लोग खुद हल्ला उड़ा दिया कि राजेश सोनकर कटवाया, और वो लोग भीड़ इकट्ठा करके हम पर तो जानलेवा हमला भी करवाया। उस समय के तत्कालीन जेई साहब सोनू सामद गुंडा लेकर आया था हमको मेरा हत्या करवाने के लिए। ये कतरास थाने की पुलिस थी जो हम बच गए, हमको भाग कर अधिकारी इस तरह से कर सकता है? बिल्कुल करता है, अपना नौकरी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा, चलिए मैडम, अंतिम कुछ प्रश्नों के साथ हम लोग वाइंड अप करेंगे। ये जानना चाहेंगे, क्या इस तरह का जनप्रतिनिधि के साथ हमला होना या उस पर केस हो जाना, क्या लगता है आप भी अगर जनप्रतिनिधि हैं और आप पर केस हो जाए तो कहीं ये शोभनीय है? हर जनप्रतिनिधि का एक वसूल रहता है कि हम जनता के लिए हैं, बिल्कुल फिर ये केस, थाना, पुलिस क्यों? नहीं, ये तो शोभनीय नहीं है भैया, क्योंकि हम उसी जनता के लिए काम करते हैं जिसके बीच में हम रहते हैं। बिल्कुल। तो ये तो होना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन जब जैसे सरकारी पदाधिकारी के बारे में बोला जाए, ट्रांसफार्मर हमारे यहाँ भी खराब हुआ था, 2 से 3 दिन में लग गया, किसी तरह का कुछ नहीं। इसके बारे में आप जाके हमारे नगर में पता मैडम, कर। ऐसा हो सकता है कि आपकी पकड़ अच्छी हो इसलिए लग गया। कभी किसी ने कहा था भैया कि घर बैठे हैं ना, सब काम नहीं होता है। किसी ने फेसबुक पे छोड़ा, कतरास में सुनाया, बीच बाजार में बोला गया, तो मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरी फितरत और संस्कार नहीं है पलट के जवाब देने की। और मैं ऐसी हूं, मैं काम करने में विश्वास रखती हूँ, बोलने में नहीं। तो मैंने कभी भी उस चीज को। मैडम, आप भी तो फोटो डालती हैं, आप पर भी ये आरोप है। लोग कहते हैं कि चलिए एक छोटा सा भी बिजली का तार